परीक्षित जी इस बात से व्यथित नहीं हुए। बंधुओं, जीवन में जैसी परिस्थिति आवे, अब कई लोग यहां कहेंगे कि आपको क्या पता परिस्थिति कितने हद तक बिगड़ जाती है। हमको सब पता है, दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता हैं। बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में, पर भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में ही जन्म हैरो है। कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए, उन्हीं को ही छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा, और दूसरी मैया भी वास्तविक मैया। आकर के चैन से मथुरा में बैठे ही थे, तो सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए, तो शिशुपाल यहां पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, रण छोड़ करके भागे, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचने के बाद में विवाह आदि से संपन्न हो गए, बैठे ही थे कि महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में, प्रभु श्री राम ने तो संघर्ष ही देखा। ये संसार, ये पृथ्वी, यहां का नियम है, संघर्ष सबको देखना पड़ता है, बिना संघर्ष के कोई नहीं आता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के देखो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया, अरे वो पूर्व जन्म में करके आया है, वो पूर्व जन्म के संघर्ष का फल खा रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में आता है, 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए, तो संतों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमको 1000 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, 500 वर्ष हो गए, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे, ध्रुव जी को 5 महीना में मिल गए। तब भगवान ने बताया, बोले ध्रुव ने कितने जन्म गवा दिए, तपस्या कर करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, केवल 5 महीने का भजन रह गया था, वही पूर्ण करने वो ध्रुव बन के आया, और 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। हमें हमारे जीवन में विशेष रूप की उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं, वो संघर्ष से ही मिलती हैं। या तो इस जन्म में करना पड़ेगा, या फिर पूर्व जन्म में करके आए होंगे, सबको करना पड़ता है, उससे कभी व्यथित मत होइए। परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए। और ये एक वैष्णव का स्वभाव, एक भक्त का स्वभाव है, वो हर चीज में क्या देखेगा, पॉजिटिविटी। कुछ भी हो जाए, अरे पाम भी टूट गयो ना, तो यहां मैं भी कुछ अच्छो ही भलो ही सोचेगो। जब आपके साथ घटना घटती है, तब आपको लगता है हे राम, हे नाथ, आपने ऐसा क्यों किया। पर कुछ महीने बाद, कुछ वर्ष बाद लगता है, अगर वो घटना ना घटी होती तो आज जो हमें मिला वो नहीं मिलता। उस घटना से ही सीखा हमने। इसलिए घटना के समय पर व्यथित मत होइए। मन में देखो, अब घटना तो कैसी भी हो सकती है, उस समय आपकी स्थिति क्या ये कौन जाने, पर उस समय मन में एक भाव रखा करो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इससे कोई भला ही सोचा होगा, वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद शायद मिलेगा। व्यथित मत हो। परीक्षित जी को मरने का जब श्राप लगा और ये बात जब उन्होंने सुनी, व्यथित नहीं हुए, उसमें सोचने लगे, और सोचते सोचते अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे को कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। बोले आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। बोले ये श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। बोले आपको आशीर्वाद कैसे लग रहा है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, दुनिया में व्यक्ति को अगले क्षण का भी नहीं पता होता, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता। पर मेरी मृत्यु निश्चित है कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा मैं। हम और आप इस बात को नहीं कह सकते कि हम कल भी जीवित रहेंगे, कल कथा सुनेंगे। कल 56 भोग का प्रसंग है कथा में, कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा। अच्छा, जिनने हाथ ऊपर नहीं किए नहीं आएंगे, बड़े चतुर है महाराज, ब्रजवासी हैं, इन्हें पता है मैं आगे कहा बोले हुए आ रहा हूं,
इन्हें ये पता है कि भैया जितने ने हाथ खड़ो किया है, इनको भी नहीं पता कि हम कल आ पाएंगे। मृत्यु का कोई, और जरूरी थोड़ी मृत्यु ही हो, कछु भी है सके, कोई भी कारण बन सके ना आवे को। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मैं 7 दिन बाद मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा है 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी है। इसका मतलब 7 दिन से पहले तो मुझको तक्षक, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें चलो परीक्षित, तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मेरे पास जो जीवन के 7 दिन बचे, इनको अब मैं उपयोग करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके चले गए गंगा के तट पर, और संतों से जाकर के पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। मैं इन 7 दिनों का सदुपयोग करके मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं, कृपा करके मुझे बताओ। यह प्रश्न किसने किया? परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया है। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और यहां से अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कि मरियानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक एक विषय, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आज का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। जी परीक्षित, यदि ये प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है, अगर मेरे लिए और हम सब के लिए किया है तो ये प्रश्न ठीक है। लेकिन परीक्षित, यदि ये प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले क्यों? श्राप जब मुझे लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही पूछूंगा ना, मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। यहीं से ही कथा की भूमिका अद्भुत हो जाती है और तभी कृष्ण जन्म में प्रवेश होगा। परीक्षित जी कहते हैं जब मरने का श्राप मुझे लगा है तो मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं, अपने काजे पूछूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, तुम कौन हो? तुम ये जानते नहीं हो अभी, और जानते हो तो शायद हो सकता है जानते हुए भी मेरे सामने शायद ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। परीक्षित बोले आप कृपा करके सीधा समाधान बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले परीक्षित, तुम वो बालक हो जिसको गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान अपनी गदा लेकर के तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश कर गए। और भागवत जी में वर्णन है, अभी तक हम भी कथा में कहते आए कि भगवान ने केवल रक्षा की और रक्षा करके बाहर आ गए, पर नहीं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर के जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ, भगवान उत्तरा के गर्भ में ही रहे, भीतर अपने गदा लेकर के, अपने चक्र लेकर के भीतर ही खड़े रहे कि कोई आपदा इस पे आ ना जाए।